है कि बीएसपी बदल रही है। बीएसपी बदल तो रही है, बात तो क्या है। बीएसपी बदल रही है और ये बदलाव बहुत अच्छा है, नौजवानों के लिए, देश के लिए अच्छा बदलाव है। और बस देश में बदलाव हो जाए, बीएसपी एक बार 2022 में आ जाए, फिर देखना आप कि देश का चेहरा बदल जाएगा। कल लखनऊ में बहुत सारी ज्वाइनिंग बहुजन समाज पार्टी में हुई हैं और ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर आप बात करें तो पिछले दिनों जो घटनाक्रम रहा था उसमें सुजीत सम्राट जी और राहुल नागपाल पहले बहन जी से मिलकर आए, सतीश चंद्र मिश्रा जी से मुलाकात हुई, फिर वो दिल्ली में आए और लगातार जो संवाद का सिलसिला था वो शुरू हो गया। उस सिलसिले के शुरू होने का फ़ायदा ये हुआ कि जो बहुत सारे लोग पार्टी में आना चाह रहे थे उनके लिए जो है द्वार एक तरह से खुल गए। उसके बाद हरियाणा के जो भीम आर्मी के एक नेता की भी हम ज्वाइनिंग की, हाँ रोहित जी की बात हुई, वो भी ज्वाइनिंग की तस्वीरें निकल के आई। उपकार बावरा जो कि जेल में रासुका के तहत बंद थे, उन्होंने भी दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय में ज्वाइनिंग करी। कल भी कुछ ज्वाइनिंग सुजीत सम्राट जी करा के। सर कौन कौन लोग ज्वाइन हुए हैं कल? देखो, कल बड़े लेवल पे बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं। मेन 3 आदमी लोग हैं। एक है रजनी गौतम। रजनी गौतम जो है झांसी से हैं, वो इंडिपेंडेंट जिला पंचायत हैं, तो वो पार्टी में नहीं थी, मगर उनको हमने ज्वाइनिंग कराई है और बड़े अपने दलसल के साथ में वो पार्टी में ज्वाइन हुई। दूसरा बस्ती के जिलाध्यक्ष थे भीम आर्मी के और असपा पार्टी के वो संस्थापक सदस्य थे। हाँ, अनार्य आशीष थे, उनका नाम है, एडवोकेट हैं, वो भी वहाँ पर ज्वाइन हुए हैं। और एक हाथरस के हैं जो पुराने बहुजन समाज पार्टी के थे और वो जिलाध्यक्ष रहे हैं, मगर पार्टी की किसी वजह से वो काम नहीं कर रहे थे, उनको भी हमने कराया, दिनेश देशमुख जी। ये 3 बड़े चेहरे थे जिनको हमने कल माननीय मिश्रा जी के द्वारा पार्टी में ज्वाइन कराया था, प्राथमिकता दिलाई थी और उनके साथ में बहुत लोगों की तादाद में लोग ज्वाइन किया था और लगातार चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। जैसे आपने कहा कि भाई बहन जी के माध्यम से बहन जी से आशीर्वाद लिया, बहन जी ने कहा कि सारे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो नौजवानों से हम संपर्क कर रहे हैं, कुछ लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो उनको पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उपकार बावरा जी को भी हमने, हमारी लिस्ट में उनका नाम था, मगर उनको किसी वजह से वो वहाँ नहीं जा पाए, यहाँ से आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है, पार्टी में आने चाहिए। जो रोहित हैं, रोहित आजाद वहाँ से, उन्होंने भी हमसे बात करी थी, हमने कहा था कि माननीय सीपी सिंह जी वहाँ के प्रभारी हैं, उनके माध्यम से आप पार्टी ज्वाइन करें। तो आप बहुत सारे लोगों से और बात कर रहे हैं जो समाज में नौजवान साथी हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सड़कों पर काम करते हैं, जो आंदोलन करते हैं, हम सबके संपर्क में, लोग हमारे संपर्क में हैं, हम उनके संपर्क में हैं और बड़े लेवल पे हम बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे लोगों को लेके आना चाहते हैं। बहन जी की रैलियां कब से शुरू होने वाली हैं? इस बारे में लगातार सवाल निकल के आ रहा है कि वो गतिविधियां कब से शुरू होंगी। देखो, अभी आप लखनऊ से आए इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। देखो, अभी माननीय मिश्रा जी की रैलियाँ हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ 8 तारीख से लेकर 30 तारीख तक लगातार। पहली रैली है वो है रामपुर मनिहारन में, दूसरी है वो आपके हाथरस में है, तीसरी आपका अगर 9 तारीख की लगा जाए उसके बाद में है नेटौर विधानसभा है, वहाँ पे ये जो सुरक्षित सीटें हैं उन सीटों पे माननीय मिश्रा जी कर रहे हैं। उसके बाद में बहन जी की रैली तैयार होंगी, तो बड़ी रैली होंगी डेफिनेटली। आपको पता ही है कि बहन जी जब रैली करती हैं तो ऐसा तो नहीं कि हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। अभी माननीय काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस था उस पर कितने सारे लाखों लोग आए थे। तो बहन जी जब रैली करती है तो बड़ी रैली करती है और बहन जी रैली करेंगी, बहुत बड़ी रैली करेंगी। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आगे को सवाल पूछूं, जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं वो 86 जो कि आरक्षित सीटें हैं उसमें मंडलवार वो कर रहे हैं सभाएं, क्योंकि उनका कहना था कि 86 सीटों पर जो आरक्षित हैं उस पर वो सभी सीटों पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मंडल को चुन के उसी सभी आरक्षित सीटों के जो नेतागण हैं उनको वो किसी मंडल विशेष में बुला लेते हैं, मंडल के हेडक्वार्टर में बुला लेते हैं। वहाँ पे उसकी सूची मेरे पास उपलब्ध है, आप चाहेंगे तो मैं आपको पूरी सूची दे दूंगा कि कब कहाँ कौन सी किस तारीख को वो बैठक होने वाली है। इसके अलावा सर, जैसे आप युवाओं में भी जा रहे हैं, लगातार युवा जुड़ रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी, आप भीम आर्मी में रह चुके हैं, आप उनको ज्वाइन करवा रहे हैं, बाकी युवाओं का क्या रुख है सर? देखो, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी के फेवर में स्टेटमेंट देगी कि अब की बार हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो नौजवान साथी हैं वो मोस्टली लोग आ चुके हैं, 90% लोग आ चुके हैं, कुछ लोग बचे हैं वो भी हमारे संपर्क में, बड़े बड़े नेता भी संपर्क में हैं। बड़ी ज्वाइनिंग होगी, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, बहुत बड़े लेवल पर हम ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं। बात चल रही है, माननीय मिश्रा जी से, बहन जी से बात चल रही है, बड़ी ज्वाइनिंग होगी। जो बीएसपी से चले गए उन लोगों से संपर्क में हैं आप? नहीं, जो नेता चले गए हैं वो तो संपर्क में नेता ही हैं। बहन जी ने तो हमें नौजवानों की जिम्मेदारी दी है कि जो नौजवान हैं कहीं और संगठनों में काम करते हैं तो चले गए हैं, वो पार्टी देखेगी उनको किसको लेकर आना, किसको नहीं लेकर आना था। हम तो उन लोगों को, उन नौजवानों को लेकर आना चाहते हैं जो सड़क पर काम करते हैं, जो और संगठन में काम कर रहे हैं, भटके हुए हैं, उनको लेके आना चाहते हैं पार्टी में। वो अगर पार्टी में आएंगे तो डेफिनेटली वो अपने इलाके में लोगों को बताने का काम करेंगे कि 2007 से लेकर 2012 तक जो बहन जी का शासन रहा है वैसा ही 2022 से लेके और 2027 तक रहेगा। तो आप 2022 में सरकार बदल दीजिए, बहन कुमारी मायावती की सरकार लेकर आ जाइए, और ये तानाशाही सरकार है, जो डंडे वाली सरकार है, जो गोली वाली सरकार है, उसको बदल दीजिए तो आपकी बात बन जाएगी। और बहन जी ने कहा भी था कि सड़कों पर उतरने से संविधान नहीं बचेगा, संविधान संसद में बचता है, वोट डालने से बचता है। आज ही कहा है।
तो जब आप वोट डलवाएंगे तो ये नंबर गेम है, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तो है ही, मगर जिसकी जितनी वोट ज़्यादा है उसका नेता बनता है। तो आप वोट पे ध्यान दें, आप जन जन में जाएं, लोगों के घरों में जाएं, लोगों को तैयार करें कि अब की बार बहन कुमारी मायावती आ रही हैं और कोई नहीं आ रहा। ये बीजेपी का प्रोपोगंडा है, ये मीडिया का प्रोपोगंडा है कि बीएसपी कहीं रेस में नहीं है। बीएसपी कभी रेस में नहीं होती है, 2007 में भी रेस में नहीं थी, मगर पूर्ण बहुमत में आए। अब की बार रेस में नहीं है, अब की बार भी पूर्ण बहुमत में आएंगे। तो जो हमारा वोट बैंक है वो इंटैक्ट वोट बैंक है, वो काम करता है। एक सवाल मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ, कृषि कानून जो है वापस हो गए हैं और बीजेपी कंफर्टेबल महसूस कर रही है, क्योंकि वो जो ध्रुवीकरण करती आई है कई बार, वो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि किसान जो हैं वो तो हर जाति समुदाय के बैठे हुए थे यहाँ पे। अब जो है कैसे इसको टैकल करेंगे? मतलब किसान तो अब कह देगा कि हाँ चलो कानून तो वापस हो गया ना, हमारा मुद्दा खत्म हुआ हमारा। देखो, किसान भूला नहीं है, नौजवान भूला नहीं है। आपने देखा होगा जब यहाँ कोविड-19 आया था, तो जब दिल्ली से लोग माइग्रेट होकर जा रहे थे तो उन पर डंडा बसाने का काम किया था यूपी सरकार ने और दिल्ली सरकार ने, आपने देखा होगा। उसके बाद किसानों को भी जैसे उन्होंने 1 साल तक वहाँ रखा और 700 किसानों की मौत हुई है, तो किसान भी भूलने वाला नहीं है। बीजेपी को मालूम हो गया है कि वो उत्तर प्रदेश में हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने सारे जितने भी अपनी चीज़ें हैं वो सब कमज़ोर कर ली हैं और वो अब ऐसे हैं, आराम की स्थिति में हैं, तो वहाँ पर जीतने वाले नहीं है। और वो टक्कर दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी को कोई क्यों वोट देगा, आप बताइए? दलित क्यों वोट देगा? दलित इसलिए वोट नहीं देगा उसको क्योंकि जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो उन्होंने रिजर्वेशन में प्रमोशन की बात जब की थी, तो रिजर्वेशन दिया प्रमोशन के अंदर, बट उन्होंने जैसे ही वो आए, उनकी सरकार आई अखिलेश यादव की, सबको डिमोशन कर दिया। और उन्हीं के व्यक्ति ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बिल को फाड़ने का काम किया था। बिल फाड़ा था प्रोन्नति वाला, हाँ। और सड़क से लेकर संसद तक विरोध किया था। तो एससी को तो नहीं देना चाहिए। लेकिन उस मुद्दे को उठा नहीं रही बसपा। मतलब मैं देख रहा हूँ किसी भी बड़े ट्विटर हैंडल से वो पुराने मुद्दे उठाए नहीं जा रहे। मतलब मुद्दा उठाएंगे, सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, हम सब लोग उठा रहे हैं और बहन जी भी उठाएंगे मुद्दों को। समय समय पे बहन जी आ रही हैं, आज भी मीडिया के सामने आई हैं और आपने देखा है कि बीएसपी बदल रही है। बीएसपी बदल तो रही है, बात तो क्या है, बीएसपी बदल रही है और ये बदलाव बहुत अच्छा है, नौजवानों के लिए, देश के लिए अच्छा बदलाव है। और बस देश में बदलाव हो जाए, बीएसपी एक बार 2022 में आ जाए, फिर देखना आप कि देश का चेहरा बदल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर सम्राट जी लखनऊ से आए हैं अभी और भी ज्वाइनिंग की बात लगातार कर रहे हैं। हालांकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, जो भी चीज़ें होंगी वो अब आखिरी चरणों में है। गतिविधियां जो विरोधी पार्टियां हैं, जो बीएसपी की जो विरोधी पार्टियां हैं, उनकी गतिविधियां फिलहाल तेज़ है और क्योंकि टीवी मीडिया भी उनको दिखाता है, इसीलिए उनकी गतिविधि कई गुना ज़्यादा नजर आती हैं। बहरहाल जो बहुजन मीडिया है वो भी अपना काम कर रहा है, अपने सीमित संसाधनों में बहुजन राजनीति की जो खबर है, जैसी भी ग्राउंड की फीडबैक निकल के आ रही है वो आप तक पहुँचा रही हैं।